दोस्तों वेलकम, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं वो है बिहार दरोगा वैकेंसी 2025 के बारे में। अब दोस्तों इसका लगातार आपको नोटिफिकेशन इसके देखने को मिल रही है, नोटिस की आई है। आप पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे, क्या कोई योग्यता रहने वाला है, कैसे कुछ पूरी प्रक्रिया होगी, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो आइए पूरा जानकारी जानते हैं। लगभग यहाँ पर देख लो 2400 प्लस जो है इसमें वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और कर लेते हैं इसका नोटिफिकेशन की बात करते हैं, डिटेल की बात करते हैं इस वीडियो में, मात्र इस वीडियो में। तो आइए तो पहले पूरा जानकारी की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है लगभग 27 फरवरी तक 2024 बस कर लेते हैं 25 में 2025 में जो है 27 फरवरी तक इसका जो है नोटिफिकेशन पूरी रिलीज कर दिया जाएगा और फिर फॉर्म भरना इसका आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता का। तो किसी भी विषय में आपको इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, आयु सीमा अगर पूछे इसमें, तो आयु सीमा जो है 20 मिनिमम मैक्सिमम 37 वर्ष होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हाँ, उसमें हो सकता है 3 या 5 साल का रिलैक्सेशन हो। ये नोटिफिकेशन के आधार पर डिपेंड करता है। वही साफ साफ यहाँ पर लिख दिया गया है कि अगर अनारक्षित यानी समान कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम जो है 20 और अधिकतम 37, वही महिला यही कैटेगरी के लिए यानी यूआर कैटेगरी के फीमेल आप हैं तो 20 मिनिमम मैक्सिमम 40 वर्ष है। अगर आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला दोनों हो तो उनके लिए 20 न्यूनतम, 40 मैक्सिमम। और अगर आप अनुसूचित जाति के लिए हो तो उनके लिए जो है यहाँ पर 5 साल का इनका रिलैक्सेशन मिल रहा है, यानी 20 जो है मिनिमम और 42 जो है आपका मैक्सिमम। ठीक है, वही कैसे होगा चयन प्रक्रिया दोस्तों। तो चयन प्रक्रिया बात कर लेते हैं, 3 तरह का होगा। एक सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा, आपका फर्स्ट एग्जाम होगा पीटी जिसे कह दो, फिर मेंस होगा मुख्य परीक्षा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, अब लिखित परीक्षा होगी। हाँ, तो देखो लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, एक होगा प्रारंभिक, एक होगा मुख्य परीक्षा। तो लिखित परीक्षा में सभी कह सकते हो बहुविकल्पिक प्रश्नों के आधार पर होगा। प्रारंभिक परीक्षा जो फर्स्ट एग्जाम होगा उसमें 200 अंकों का पेपर होगा, एक पेपर होगा जिसमें जो है प्रश्नों की संख्या लगभग 100 होंगे। और परीक्षा की अवधि की बात कर लेते हैं, 2 घंटे यहाँ पर होगी। इसमें सामान्य ज्ञान एवं जो समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और 30% से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी जो है मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा में जो प्राप्त अंक के आधार पर जो 20 गुना सफल अभ्यर्थी है उनका मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। पहला जो है 200 अंकों के समान हिंदी का 2 घंटे का होगा और एक होगा 100 नंबर का प्रश्न होगा, और एक होगा अर्धांक जिसे हम 30 नंबर का प्रतिशत कहते हैं, उसको पाना अनिवार्य है। और समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो यानी आपका 2 परीक्षा होने वाले हैं और दोनों में आपको पास करना अनिवार्य है। बाकी इन सभी के नोट्स, इन सभी की तैयारी कैसे करनी, इस तारीख बता दिया जाएगा। एक है दूसरा जो है द्वितीय पत्र, इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, नागरिक शास्त्र, ये सब चीज़ों के सवाल पूछे जाएंगे। भारतीय शास्त्र के, भारतीय भूगोल के, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित सारे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सभी से आपके लगभग 200 पूर्णांक होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल 100 होगी। ठीक है, 2 घंटे की अवधि होगी। दोनों परीक्षा लिखित में होगा और अगर आपका गलत आंसर होता है तो आपका 0.2 अंक काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। और बात कर लेते हैं, इसमें उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी। लेकिन अब ये बात निकल के आता है कि इतनी सारी सिलेबस है, इन सिलेबस हम लाएंगे कहाँ से, इतना सारा पढ़ेंगे कैसे। तो आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा राजू कॉम्पिटिटिव क्लास के द्वारा, हमारे खुद के द्वारा यहाँ पर दिख रहा है एक नंबर 6207119508। इस नंबर पर अभी कॉल करें, अभी तुरंत कॉल करें। और इस नंबर से आपको बस ये कहना है कि जो बिहार कह सकते हैं दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, इसमें हमें नोट्स चाहिए। जी हाँ, आपको प्रॉपर हैंड रिटेन टाइप नोट जो है PDF में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्रॉपर व्हाट्सएप पर सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स, मात्र आपको 400 में। जी हाँ, और अगर आपको नोट चाहिए तो अगर आपको टोटल चाहिए, अगर पेपर 1 का चाहिए तो 199 लगेगा, पेपर 2 का चाहिए तो 199, यानी मात्र जो है आपको 400 में दोनों नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर एक चाहिए तो एक का 199 लगेगा। तो इसमें आपको टोटल जो सब्जेक्ट आ जाते हैं, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय शास्त्र, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, जितने भी आपके दरोगा में जितने भी सिलेबस होते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट जो है आपको प्रॉपर PDF में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देर ना करें, ये ऑफर लिमिटेड है, दाम बढ़ सकता है, तो जल्दी अभी कॉल करें और जल्दी इसको परचेज करें। इससे अपनी तैयारी मजबूत बनाएं और इससे आपका 100% तैयारी मजबूत बनेगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं पूरा कि देखो ये जो है सब इंस्पेक्टर पर कट खाटी के नियम कई सारे लगाए गए हैं, यानी
कि इसमें दौड़ भी होना चाहिए। ऊंचाई आपका किया जाएगा, तो ऊंचाई लंबाई की बात करते हैं लगभग 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम जो है 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये जरूरी है, अनिवार्य है। और वही अगर महिलाओं की बात करते हैं तो कोई भी कैटेगरी की महिला हो तो उनका 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, और न्यूनतम जो है वजन जो है 48 किलोग्राम का होना चाहिए। वही बात कर लेते हैं सीना, पुरुषों का अगर सीना की बात करें तो अनारक्षित सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए सीना जो है 21 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, और फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद सीना कम से कम जो है 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। वही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए लगभग 79 बिना फुलाए सेंटीमीटर न्यूनतम, और फुलाकर जो है 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद लगभग 5 सेंटीमीटर का थोड़ा मतलब डिफरेंस होना चाहिए पहले वाले सेंटीमीटर से। वही शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं। अगर निम्नलिखित जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होता है, जिसमें आपका दौड़ होता है, तो पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ के लिए समय सीमा जो है 6 मिनट 30 सेकंड की होगी, और इसमें अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी सफल मतलब असफल घोषित किए जाएंगे। और महिलाओं के लिए लगभग बात कर लेते हैं 1 किलोमीटर की दौड़ के समय सीमा 6 मिनट का, इसमें जो है अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे, ठीक है। और ऊंची कूद की बात कर लेते हैं, पुरुषों के लिए 4 फीट, महिलाओं के लिए 3 फीट। और लंबी कूद की बात करते हैं, पुरुषों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट होना चाहिए। पुरुषों के लिए गोला फेंक, जो गोला फेंक आ जाता है, तो गोला फेंक के लिए लगभग जो है आपका कितना मतलब कर सकते हो, महिलाओं के लिए 12 पाउंड, पुरुषों के लिए 16 पाउंड होना चाहिए, ठीक है। चलिए, फाइनल मेरिट लिस्ट अब कैसे बनेगी ये भी जरूरी है। तो दोस्तों, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी, और फिजिकल टेस्ट में सिर्फ पास होना अनिवार्य है, ठीक है। और वही आवेदन फीस की बात करते हैं, तो बिहार के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्गों के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला पुरुष थर्ड जेंडर हो, उन सभी के लिए 700 रुपये लगेंगे। अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर कोई भी कैटेगरी की महिला हो, उन सभी के लिए बात कर लेते हैं लगभग 400 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान देना, इसके लिए अब अप्लाई करना ही करना है। चलिए, तो ये तो पूरा जानकारी है, और आपको नोट्स जरूर परचेज कर लेना है, ऑफर लिमिटेड है, तो जल्दी कॉल करें, देर ना करिए। चलिए, तो ये था आपका पूरा वीडियो। अगर ये वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।